ये बच्चा है, आज ये इसकी आंखों से देख नहीं पा रहा है। ये पूरी गलती डॉक्टर की लापरवाही से हुई है, जो शिशु रोग के विशेषज्ञ मैग्नस अस्पताल उदयपुर में मनोज जी अग्रवाल, ये बच्चा प्री मेच्योर डिलीवरी कराई थी उन्होंने, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जब 7 महीने तक हम डॉक्टर शिल्पा गोयल जो जिनका मैग्नस हॉस्पिटल है, 7 महीने तक हम वहाँ पे बताते रहे फॉलोअप के लिए। जैसे ही हम 7वें महीने वहाँ पे बताने के लिए गए, उस दिन उन्होंने इसकी सोनोग्राफी लिखी। तो जिस दिन इनकी माताजी की सोनोग्राफी लिखी, तो उस दिन हमने सोनोग्राफी कराई। उस सोनोग्राफी में उन्होंने बोला कि इसका वाटर लेवल बहुत कम है पेट के अंदर, तो बच्चे या माँ की जान को खतरा, अर्जेंट डिलीवरी कराना पड़ेगा। उसके बाद में मैं वहीं से अर्थ डायग्नोस्टिक गया, जो मधुबन में स्थित है। वहाँ पे मैं इसकी जांच कराने के लिए जो हमने वहाँ पे सोनोग्राफी कराई, वो और जो मैग्नस की सोनोग्राफी थी, दोनों विरोधाभास है। ये सोनोग्राफी बहुत अच्छी है। उसके बाद में मैं वापस मैग्नस में गया, तो उन्होंने उसी दिन अपनी तीसरी सोनोग्राफी करी। उस तीसरी सोनोग्राफी में यहाँ का जो वाटर लेवल था वो और अलग आया। तो भी उन्होंने बोला कि हमको अर्जेंट डिलीवरी करनी पड़ेगी, माँ या बच्चे की जान को खतरा है। कल 11 बजे तक अगर आप मेरे पास आते हो तो मैं आपकी डिलीवरी को या केस को हाथ लगाऊंगी। तो हम अगले दिन डिलीवरी के लिए गए, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने डिलीवरी करी और 21 दिन तक ये बच्चा एनआईसीयू में था। हमने उनसे सारी बातें पूछी कि बच्चा तो स्वस्थ है ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी डिलीवरी करने जैसी स्थिति में बच्चा आराम से डिलीवरी की जा सकती है, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। क्योंकि अभी बच्चा 1400-1500 ग्राम का है तो स्वस्थ है, 1200 ग्राम से कम होता है तो वो स्वस्थ नहीं होता है। तो आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, सारी चीजें परफेक्ट है। तो उसके बाद में उन्होंने इस बच्चे को एनआईसीयू में रखा 21 डेज तक, और उन्होंने इसकी आंखों की कोई जांच नहीं करी, दूसरी कोई जांच नहीं करी। बिल बनाते गए वो, और हम बिल चुकाते गए। उसके बाद में हम वहाँ पे पूछते भी थे उनको कि सर ये स्वस्थ है ना, कि सब कुछ सही है ना। तो क्या हमने इनकी सारी जांचें कर रखी, बिल्कुल सही हो रहा। जब आप इसको डिस्चार्ज करेंगे तो इसकी ए से लेके जेड तक सारी जांचें करके आपको हैंड ओवर करेंगे, ऐसे ही हैंड ओवर नहीं करेंगे। तो उसके बाद में जब इन्होंने हैंड ओवर करा तो हम बच्चे को घर लेके आ गए। उसके बाद में हम एक एक चीज उनसे व्हाट्सएप पे और फोन पे पूछते थे, ठीक है। ऐसे करके हम टीके भी उन्हीं से लगवा रहे थे। उन्होंने बोला कि अभी हम गवर्नमेंट में रिस्क नहीं ले सकते, अभी टीके भी अपन ही लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जब ये सारी कंडीशन हुई तो बच्चा जब 5-6 महीने का हो गया, हम हर महीने बताने जाते। उसके बाद में हम उनको बोलते कि सर ये देखना कब स्टार्ट करेगा, आपको इतनी जल्दी क्या है, ये बच्चा प्री मेच्योर है, इसको 2 महीने पहले लेके चलो, इसको आप दूसरे बच्चों से कंपेयर मत करो। ऐसे ऐसे करके उन्होंने 5-6 महीने निकाल दिए। फिर मैंने 6ठे महीने में बहुत ज्यादा फोर्स करा। मैंने कहा सर अभी 6 महीने का हो गया। उन्होंने लेके इसकी जांच लिखी कि आप एएसजी अस्पताल में मधुबन में जो स्थित है आंखों का, वहाँ पे इसकी जांच कराओ। वहाँ पे जब मैं जांच कराने गया तो 4-5 घंटे की इसकी जांच के बाद में उन्होंने हमको बोला, जो वहाँ पे डॉक्टर रोहित योगी है, कि आप इस बच्चे को दिल्ली एम्स में ले जाना पड़ेगा, इसकी सर्जरी होगी। तो हम लोग घबरा गए। उसके बाद में हमने इसकी जांच वहाँ पे हम ले जाते, पर हमने वापस इन्होंने बोला कि आपके जो पीडियाट्रिशियन है, शिशु रोग विशेषज्ञ मनोज जी अग्रवाल, आप उनसे बात करिए। हम वहाँ पे गए, हमारे पास ओरिजिनल सारी रिपोर्ट्स थी। हम वहाँ पे गए, उन्होंने बोला कि दिल्ली में मैं हमारे साथ के जो डॉक्टर है वो वहाँ पे काम करते हैं, हम आपकी अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं, ठीक है। मैं आपकी अपॉइंटमेंट बुक करा दूंगा, तो आप ये रिपोर्ट यहीं छोड़ जाओ, मुझे व्हाट्सअप करनी पड़ेगी। हमने सब रिपोर्टें छोड़ दी। उसके बाद में जब हम अगले दिन दिल्ली के लिए रवाना हो गए, दिल्ली में जब हमने इसको बताया हमारे बच्चे को, तो उन्होंने बोला कि आप इतना लेट क्यों आए हो, इस बच्चे को तो आपको जल्दी लाना था, 5-10-15 दिन में। तो हमने कहा कि हमारे डॉक्टर ने नहीं बताया। तो उन्होंने बोला कि बच्चा जीवन भर नहीं देख पाएगा, ये अंधेपन का शिकार हो गया है, क्योंकि इसका आरोपी टाइम पे नहीं हुआ है। तो हमको वहां पता चला कि आरोपी नाम की कोई चीज होती है इस दुनिया में। तो ये उसी दिन जब हम दिल्ली जा रहे थे, मेरे पास उसके सारे सबूत थे, उसी दिन उन्होंने रिपोर्ट बदल दी। उसके बाद में जब हम इनका सारा जो भी था, वहां से फिर हम हैदराबाद गए, इनका इलाज कराया, पर आज भी रिजल्ट 0 है, 5 महीने हो गए। उसके बाद में जब मैं उदयपुर पहुंचा तो मैंने सारी रिपोर्ट्स, मेरे पास उसकी जेरोक्स सब की हुई थी, जो चीज शायद उनको नहीं पता थी। तो मैंने वो जेरोक्स जब घर से मैच करी, तो वो और ये दोनों बिल्कुल विरोधाभास थी। उसके बाद में मुझे पता चला कि डॉक्टर का इतना बड़ा षड्यंत्र है कि उन्होंने इसका इलाज तो नहीं करा और रिपोर्टें तक बदल दी, क्योंकि उनको पता था कि मेरी गलती है, तब जाके उन्होंने ये रिपोर्टें बदली। उसमें बिल्कुल कहीं पे ना ना उसमें आरोपी लिखा है, ना उसमें किसी दूसरे प्रकार के टेस्ट लिखे, कुछ भी नहीं लिखा है। ओनली दवाई क्या क्या देनी है, कितनी समय पे देनी है, और क्या वेट है, बच्चा हुआ था किस डेट को हुआ था, सिर्फ यही चीज लिखा हुआ है। उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ। सर हम चाहते हैं कि बच्चे का तो आज भविष्य जो है आपके सामने, आज रिजल्ट 0 है, पर उन डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उनको सजा मिले, उनका लाइसेंस रद्द हो, ताकि वो भविष्य में किसी दूसरों के साथ ये सब नहीं कर पाए। आज मेरे बच्चे के साथ तो हो गया, वो तो रिजल्ट आप लोगों के सामने 0 है आज ही। क्योंकि इसका आई ट्रांसप्लांट भी कोई इलाज नहीं है। आप अगर कहीं हो तो मैं आपसे निवेदन करूँ, आप मुझे बताना।
मैं तो इस बच्चे के लिए 50 से 80 डॉक्टरों से 100 डॉक्टरों से मैंने बातचीत कर ली ऑनलाइन, नंबर निकाल निकाल के, क्योंकि मेरा दिन भर यही काम है। पिछले इतने टाइम से मैं यही कर रहा हूँ, पर सब ने मुझे मना ही करा। अहमदाबाद में भी मना करा, जयपुर जोधपुर में भी मना करा, दिल्ली में भी मना करा। दिल्ली में मैंने दूसरे डॉक्टरों को भी बताया जो उन्होंने एम्स में जॉब कर रखी है, जो वहां से रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने भी इसका रिजल्ट जीरो ही बोला है। हमको जब ये तीसरे चौथे महीने का हो गया, तब हम जब जाते थे इनके पास, सर ये देख नहीं रहा है, ये आंखें 360 घुमाता था, तो वो चुटकुली बजाते थे, देख तो रहा है, तो इसको टाइम लगेगा, ये 2 महीने प्री मेच्योर है, धीरे धीरे दिखेगा। उन्होंने हमको ये चीज बोली। हम ठीक है चले गए, 5वां महीना हुआ, फिर मैंने बहुत ज्यादा फोर्स करा, तो उन्होंने फिर एएसडी में जांच ली। उसके बाद में आरोपी भी नहीं लिखा उन्होंने, उन्होंने सिर्फ एएसडी हॉस्पिटल में आई की जांच लिखी। आरोपी मुझे दिल्ली जब मैं एम्स में गया, तब मुझे पता चला कि इस केस को आरोपी कहते हैं, रेटिनापैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी। इसमें 5-6 महीने का गेप आया। तो ये जो इसका इलाज है, इसका इलाज सिर्फ 1 महीने के अंदर संभव है। ये आप इस भारत के किसी भी डॉक्टर को पूछोगे, ये लाइन आपको कोई भी डॉक्टर बोले, चाहे अपने यहाँ के आरएनटी के डॉक्टर्स को बोले आप, या किसी भी डॉक्टर को बोले, ये चीज जिसने भी मेडिकल की पढ़ाई कर रखी वो इस तर्क को जानते हैं।